जरा इमेजिन करो कि तुम एक गेम से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो और तुमने अपने जीवन के 10 साल इस एक ही गेम को खेलने में निकाल दिए, और जैसे ही तुम आखिरी लेवल पर पहुंचे तुम्हें मालूम चले कि ये तो बस एक टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिससे ये डिटरमाइन होगा कि तुम असली गेम खेलने के लायक हो भी या नहीं। अब तुम एक बारबेरियन बन चुके हो। तुमने जो कैरेक्टर चूज करा था ये गेम को खेलने के लिए। ये कहानी है हमारे हीरो की, जो बचपन से ही बीमार रहता था और अधिकतर टाइम हॉस्पिटल में ही बिताता था। वो हमेशा से ही गेम से एडिक्टेड था, बिल्कुल मेरे जैसा। पर अब वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि अब मार्केट में उतने अच्छे गेम्स नहीं आते थे जैसे पहले आते थे। फिर एक दिन उसे गेम्स फोरम में एक नए गेम के बारे में मालूम चला, जहाँ पे लोग इस गेम के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कैसे ये गेम बाकी सारे गेमों से अलग है। इस गेम में सारी चीजें प्लेयर्स को खुद से ही करनी पड़ती है। शुरुआत में हमारे हीरो को ये गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि ये बस इंग्लिश में ही अवेलेबल था। पर ये गेम फ्री था तो उसने सोचा चलो एक बार मैं भी इसे ट्राई कर लेता हूँ। वो अपने लिए कैरेक्टर चूज कर रहा था। वहां पर ह्यूमन थे, बौने, एल्फ, बारबेरियन, बीस्ट वुमन और एक सरप्राइज कैरेक्टर भी था। हीरो ने बिना सोचे समझे कैरेक्टर चुन लिया क्योंकि उसका इंटेंशन इसे ज्यादा खेलने का नहीं था। वो बारबेरियन बन चुका था। स्टार्टिंग में उसे ये गेम काफी बोरिंग लगा, पर अब उसे इस गेम की लत लग चुकी थी। वो घंटों घंटों तक इसे खेलता रहता था। इस गेम में बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी थी और एकदम कचरा क्लासेस भी थी, और उसमें तुम्हें एनपीसीज के साथ भी पार्टी बनानी होती थी। और एक बार गलती से तुम मर गए तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। उसे शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर फिर वो बार बार मरता रहा। एक टाइम पर तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, पर उसने गेम को खेलना नहीं छोड़ा। अब उसने गेम को हॉस्पिटल में भी खेलना शुरू कर दिया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसको सिविल सर्वेंट की नौकरी भी मिल गई, पर तब भी उसने इस गेम को खेलना नहीं छोड़ा। वो बार बार मरता रहा और खेलता रहा। ऐसे करते करते पूरे 9 साल बीत गए। एट लास्ट वो फाइनल बॉस के रूम में पहुंच गया। हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश हुआ और खुशी के मारे वो सेलिब्रेट करने लगा। और उसने खुद से ये सवाल पूछा, क्या आज तक कोई इस लेवल पर उसके अलावा कोई पहुंचा भी है? ये उसके पूरे 9 साल की मेहनत थी। पर अब आता है वो दर्दनाक सवाल, क्या तुम बॉस के रूम में एंटर करोगे, हाँ या ना? उसने बिना सोचे समझे हाँ दबा दिया। आखिर उसने अपने जीवन के 9 साल लगाए थे यहाँ तक पहुंचने के लिए। गेम उसे वार्न करता है कि शायद वो कभी वापस ना लौट पाए। क्या तुम अब भी एंटर करोगे? इस सवाल से उसको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आया। उसे लगा कि गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये दैट वाले नोटिफिकेशन डाले हैं, और वो यस दबा देता है। गेम लोड होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा हीरो फाइनल बॉस के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसा होगा। तभी गेम हीरो को नोटिफाई करता है कि आप एबिस में पहुंच गए, ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। हीरो का माथा गर्म हो जाता है। गेम इसे ट्यूटोरियल बोल रहा है और वो और भी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है क्योंकि अब गेम की लैंग्वेज कोरियन हो गई थी। अब हीरो एकदम वैसा ही दिख रहा था जैसे उसने गेम का कैरेक्टर चूज किया था, एक बारबेरियन। फिर गेम यूजर चेक करता है। अब उसके मॉनिटर से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो लाइट हमारे हीरो को पूरा घेर लेती है। और अब हमारा हीरो गायब हो चुका था। अब वो एक नई जगह पर आ जाता है। सभी को बधाई हो, आज तुम इस पवित्र जगह से असली योद्धा बनकर निकलोगे। इस टाइम पर हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि सब कुछ बदल गया। लाइट बल्ब्स की जगह पर मशाले हैं। जहां पर भी उसकी नजर जाती उसे बस तगड़े मुस्टंडे बारबेरियन ही दिखाई देते। ऊपर से एक बुड्ढा चिल्लाकर सबको उनके मनपसंद हथियार उठाने को बोल रहा था। तभी हमारा हीरो खुद से पूछने लगता है, क्या ये गेम का इंट्रोडक्शन है? उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, पर उसके हाथ एकदम कड़क थे। मसल्स भी आ चुके थे उसकी बॉडी पर, टैटू भी बने हुए थे। अब वो पूरी तरह बारबेरियन बन चुका था। तभी वो बुड्ढा फिर से चिल्लाकर बोलने लगता है, जिनका भी मैं नाम लूं वो आगे आ जाओ। वो नाम लेना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो वैन और कैरिक की तीसरी औलाद को बुलाता है। वो लड़का बुढ़े आदमी के पास जाता है और अपने लिए एक हथियार चुन लेता है। तभी वो बुड्ढा उसे एक वॉरियर अनाउंस कर देता है। फिर वो फेनीन और एनॉक की दूसरी लड़की को बुलाता है। फिर धीरे धीरे सब वहां जाकर अपना अपना पसंदीदा वेपन चुन लेते हैं। तभी वो बुड्ढा फिर से चिल्लाता है, रोनिया का आशीर्वाद तुम सब पर बना रहे। इस पॉइंट पर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ गया था कि वो सच में इस गेम के अंदर आ चुका है और वो एक बारबेरियन है, वो क्लास जो उसने चूज करी थी गेम को खेलने के लिए। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी एक बोलता है, ये हो नहीं सकता। वो एकदम डरते हुए बोलता है कि वो डंजन एंड स्टोन गेम में आ चुका है। वो जानना चाहता था कि वो इस गेम के अंदर कैसे आया। ये देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि ये आदमी दूसरे बारबेरियन से अलग है।
इसका मतलब वो बस अकेला नहीं फंसा इस गेम के अंदर, दूसरे लोग भी हैं। कौन है, किसने अपना मुंह खोला? हीरो चिल्लाकर बोलता है वो मैं नहीं था, और दूसरे आदमी को घूर कर देखता है। और जैसे ही टार्जन आगे देखता है तो अच्छा वो तुम थे। टार्जन पूछने लगता है क्या हम डंजन और स्टोन गेम में हैं? अपना मुंह बंद करो। बुड्ढा उसके सामने कूद पड़ता है और बोलने लगता है कि काजा की औलाद पर शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया। अब हमारे हीरो को कुछ चीजें समझ आ गई थी। पहली कि जो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं उन लोगों को ये लोग शैतानी आत्मा बोलते हैं, और दूसरी कि किसी को मालूम चला कि वो दूसरी दुनिया से आया है तो वो लोग उसे भी मार देंगे। इन चीजों से हमारा हीरो काफी डरने लग जाता है और वो बुड्ढा एक एक को बुलाकर हथियार दिए जा रहा था। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि हमारे हीरो को उसका नाम ही नहीं मालूम था। अब धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे थे। हमारे हीरो ने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा अगर बुड्ढे ने कोई नाम लिया और 10 सेकंड तक कोई नहीं गया तो मैं चला जाऊंगा। सन ऑफ जेंडाल। 4 सेकंड हो गए, कोई नहीं गया। फाइनली हीरो अपने कदम आगे बढ़ाता है। तभी हमें भी मालूम चलता है कि इसका नाम बिजॉर्न है और ये जेंडाल का लौंडा है। हमारा हीरो बुड्ढे के सामने चला जाता है और बुड्ढा उसको घूर कर देखता है। अब बुड्ढा उसको हथियार चुनने को बोलता है। बुड्ढा थोड़ी शक्की निगाहों से हीरो को देखता है, पर हमारा हीरो शील्ड चुनता है क्योंकि उसके हिसाब से यही सबसे बढ़िया ऑप्शन था। मीनवाइल बाहर की दुनिया में कंप्यूटर में स्टेटस अपडेट होते जा रहा था और सारी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजता जा रहा था। बारबेरियन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने ग्रेट स्वॉर्ड चुनी थी, पर उसके साथ एक बड़ी समस्या भी थी। वो हर बार कुत्तों की तरह मर रहा था। यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी कंफ्यूज हो गए और हमारा हीरो बस बार बार मरता रहा। फिर उसने कुल्हाड़ी चुनी, फिर हथौड़ा, मेसेस और भी 17 तरह की चीजें, पर हर बार की तरह वो आखिरी में मरता रहा। यहाँ तक कि बरसरकर मोड में भी वो मरता रहा। फिर एक दिन जब वो सिटी में घूम रहा था तभी उसकी नजर एक दुकान में पड़ी शील्ड पर पड़ी। बारबेरियन एक ऐसी क्लास है जिनमें बहुत स्ट्रेंथ पावर होती है, पर वो बेस्ट होते हैं टैंक बनने के लिए। स्टार्टिंग में उसे काफी समय लगा शील्ड की स्किल सीखने में, पर बाद में वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराने लगा बिना किसी खरोच के, इसलिए उसने यहाँ पर भी शील्ड चुनी। सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। सारे बारबेरियन गेट से भागते हुए लेपोनिया सिटी जहां पर लेब्रिंथ लोकेटेड है जाने लगे। वो सब लोग बस दौड़े जा रहे थे। उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे। तभी जो आदमी उनको लीड कर रहा था वो अचानक से रुकता है और बोलता है हम भटक गए। सब लोग उस पर भड़क जाते हैं। एनार फैलान की दूसरी औलाद लीड करने लगती है। यार इसका फेस तो देखो, एकदम वीवी मटेरियल लग रही है, पर जैसे ही तुम इसकी बॉडी देखोगे तुम्हारी 4 जगह से फट जाएगी। हमारा हीरो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। फिर एनआर भी बोलती है कि मैं भी रास्ता भटक गई। हमारा हीरो सोचता है ऐसे तो नहीं चलेगा, पर वो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होना चाहता था। फिर वो एनआर को पकड़कर साइड में लाता है। तुम्हें क्या लगता है वो लोग आर्मर पहनकर रात में कहाँ जा रहे होंगे? तभी एनआर को भी समझ आता है कि हीरो क्या बोलना चाह रहा है। फिर वो खुशी से भागते हुए बारबेरियंस के पास जाती है और बोलती है उसे लेब्रिंथ जाने का रास्ता मिल गया। कुछ टाइम बाद वो लोग लेब्रिंथ के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। अब हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है क्या ये सही समय है लेब्रिंथ में एंटर करने का। वो बारबेरियंस के ग्रुप को छोड़ने का सोच रहा था। उसने अपनी असली लाइफ में हमेशा बीमार रहता था और कभी उसने लड़ाई नहीं की, तो क्या अब वो अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मार पाएगा? कम से कम उसे गेम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट 20 की उम्र के बाद जो लोग गेम टैक्स नहीं भरते उनको सरेआम एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। पैसे कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक तो लेबिरिंथ के अंदर घुसकर मॉन्स्टर मारना और दूसरा सिटी में जाकर कोई आसान सी नौकरी कर लेना। पर इसमें भी एक दिक्कत थी, वो एक बारबेरियन था और बारबेरियन बहुत ही ज्यादा लड़ाकू होते हैं और ये गेम की सेटिंग थी। दिक्कत ये थी कि लेबिरिंथ महीने में सिर्फ एक बार ही खुलता था और अब बस 10 मिनट ही बचे थे लेबिरिंथ के गेट बंद होने में। तभी एनआर बोलती है हमें अभी अंदर घुसना होगा, पोर्टल 10 मिनट में बंद हो जाएगा। वो बोलता है तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर जाने से पहले वो हीरो को थैंक यू बोलती है। हीरो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जानना है मैं भी तुम्हारी तरह कलमंद कैसे बन सकती हूँ। मैंने इससे पहले कोई समझदार बारबेरियन नहीं देखा। हीरो थोड़ा ब्लश करता है, फिर वो बोलता है तुम चीजें ऑब्जर्व करो और नॉर्मली बिहेव करो, सोच समझकर बिहेव करो। वो हीरो को थैंक यू बोलती है और अगर वो जिंदा बच गया तो उसे रिवॉर्ड भी देगी। अब मेरी और तुम्हारी तरह हीरो भी उसके साथ बुम बुम करने का ही सोचता है। फिर वो वापस रियलिटी में आ जाता है। बारबेरियन इस गेम में मरने से नहीं डरते। वो एनआर से पूछता है क्या तुम मरने से नहीं डरती? वो बोलती है कितना बेतुका सवाल है।
हाँ, वो मौत से डरती है पर वो वॉरियर है, वो ऐसे पीछे नहीं हट सकती। अब हमारे हीरो को भी समझ आ गया था कि उसे भी अब लेबरिंथ में जाना पड़ेगा और हम लोग लेबरिंथ में मिलेंगे। और बारबेरियन बुद्धि होने के कारण उसने भी डर पर काबू कर लिया। अब वो भी लेबरिंथ में जाने को तैयार था। वो फर्स्ट फ्लोर में एंटर करता है। अब मैं तुम्हें हमारे हीरो के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ। हमारा हीरो बिल्कुल भी गनफट नहीं है और वो अपनी बात वाला आदमी है। अब डंजन के अंदर हीरो को कुछ दिखाई नहीं देता, पर हमारा हीरो एकदम प्रो प्लेयर था इस गेम का। उसे मालूम था कि दीवालों में क्रिस्टल लगे होते हैं जो छूने से चमकने लगते हैं। उसको रियलाइज होता है कि वो डार्कनेस ऑफ डंजन में पहुंच गया है और ये उसके 9 साल में पहली बार हुआ था। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे चलने लगा और जैसे ही उसे लगा कि सब सही चल रहा है, तभी उसका पाँव बेयर ट्रैप में फंस जाता है। उसे जानलेवा दर्द हो रहा था, पर वो शांत रहा क्योंकि आसपास दुश्मन भी हो सकते हैं और वो सही था। गैस करो पास में कौन था? ये एक गॉब्लिन था। और दिक्कत ये होती है इन हरामजादों के साथ कि ये छुपकर वार करते हैं, वो भी तब जब आप ट्रैप में फंसकर कमजोर हो जाते हैं। हीरो ट्रैप से अपना पैर को निकालने की कोशिश करता है। बोलता है गेम वालों को कम से कम लेदर के जूते तो देने ही चाहिए थे। फिर वो कंप्लेन करने के लिए खुद पर गुस्सा होता है और चिल्ला के बोलता है आ जाओ सबके सब। वो दर्द में भी खड़ा होता है। ट्रैप के पॉइजन की वजह से उसका पैर नम हो गया था। वो बहुत ज्यादा चटक गया था। वो गुस्से में गॉब्लिन को गाली देने लग जाता है और गॉब्लिन की फुटस्टेप आने लगती है। वो समझ जाता है कि गॉब्लिन गाली सुनकर जोश में आ जाते हैं। फिर वो वहां से जाने का प्रिटेंड करता है। वो चलता है, फिर गॉब्लिन भी उसके पीछे पीछे चलता है। वो रुकता है तो गॉब्लिन भी रुकता है। ये देखकर हीरो प्लान चेंज करता है। वो नीचे गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। पर वो गॉब्लिन भी बहुत ज्यादा हरामी था। वो दूर से ये सब देख रहा था और सोचता है क्या ये सच में मर गया, और चेक करने के लिए हीरो पर पत्थर फेंकने लगता है। अब इस चीज से हमारा हीरो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। गॉब्लिन उसके पास आता है, तभी हमारा हीरो एक गलती कर देता है। जल्दबाजी में उसका अटैक मिस हो जाता है और सबसे वर्स्ट पार्ट, गॉब्लिन उसे चिढ़ाने लगा। फिर उसका खून उबलने लगता है और उसकी बॉडी अपने आप चलने लगती है और गॉब्लिन को हिट करती है। इस वार से गॉब्लिन का कचूमर बन जाता है। ये थी एक बारबेरियन की असली ताकत। गॉब्लिन एक बार में ही मर चुका था, पर हमारा हीरो उस पर एक के बाद एक मुक्का मारता रहा। गॉब्लिन को हराने के बाद उसका 1 एक्सपी बढ़ गया और धीरे धीरे गॉब्लिन की लाश गायब होने लगी। बस वहां पर एक क्रिस्टल बचा था, जैसा गेम में होता है। ये एक 9th ग्रेड मैजिकल जेम था और इससे तुम एक ब्रेड खरीद सकते हो। ये इस गेम की करेंसी है। अब वो उसको और क्लियर हो जाता है कि ये सच में डंजन और स्टोन की दुनिया है। ये गेम उसने पूरे 9 साल खेला था, पर अब ये उसकी रियलिटी बन चुकी। वहां से जाने लगा। उसके पैर से बहुत खून निकल रहा था। वो रेंगता रहा। वो जहां से भी जा रहा था वहां पे खून के निशान बन रहे थे। वो करीब 15 किलोमीटर से रेंग रहा था। एक टाइम पे उसने गुफा में एक रोशनी देखी, शायद खून की कमी की वजह से। तभी जब वो बेहोश होने वाला था, उसको एक ग्रुप दिखा और उस ग्रुप ने भी उसको देख लिया था। और अब प्रोटैगनिस्ट खून की कमी से मरने वाला था। उसकी हेल्थ 2% से भी कम थी और उसकी परमानेंट सैनिटी 1 से बढ़ गई थी। हीरो कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और नाइट भी जानना चाहता था कि हमारा हीरो नया है क्या, पर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। कोई नया आदमी उनसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकता है? हीरो का दिमाग खराब होने लगता है कि ये लोग इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। वो नाइट काम रहता है और एक हल्की स्माइल देता है और पीछे मुड़ के एरसन से पूछता है क्या वो उसको हील कर सकती है। बारबेरियन सोचता है क्या इनकी टीम में प्रिस्टिस भी है, अब तो मैं शायद बच जाऊंगा, पर वो मना कर देती है। वो नाइट जो उन सब का लीडर था, वो बोलता है मुझे लगा ही था। दूसरे मेंबर से पोशन मांगता है। फिर एक बोलता है क्या हम इसे डिवाइन पावर नहीं दे सकते? तो एक लाल वाल वाला आदमी बोलता है हम उसे बाहर बेचेंगे और बारबेरियन को पोशन दे देंगे। लीडर हीरो को वॉर्न करता है कि ये डिवाइन पावर नहीं है तो थोड़ा दर्द होगा, पर हीरो को बस वो पोशन चाहिए था मरने से पहले। फिर वो पैर पर पोशन डाल देता है और हीलिंग इफेक्ट की वजह से उसका पाँव रीजनरेट होने लगता है और उसके साथ उसे जानलेवा दर्द भी हो रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। फिर उसका पाँव ठीक हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। पर ये सब फ्री नहीं था। अब लीडर उससे इंफॉर्मेशन मांगता है वो यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है।
क्या उसे कोई सीक्रेट पैसेज या शॉर्टकट मिला? पर हीरो के अकॉर्डिंग उसको कोई आइडिया नहीं वो यहाँ कैसे पहुंचा। पैलेडिन बोलता है उसने कुछ किताबों में पढ़ा है सिर्फ 100 में से एक बार ही ऐसा होता है, और हीरो को रियलाइज करता है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद लीडर बोलता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उसे पे करने की जरूरत नहीं है। लैम्ब्रिथ के अंदर टाइम ही पैसा है और ये लोग अपना इतना ज्यादा टाइम मुझ पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। पर वो खुश था कि वो बच गया और दूसरा ग्रुप उस डायरेक्शन में जाने लगा जहां से बारबेरियन आया था। फिर लाल बाल वाला आदमी बोलता है कि बारबेरियन लकी था। ब्लॉन्ड बाल वाला बोलता है कि गेम की स्टार्टिंग में ही उसने इतना कुछ झेला। फिर एक औरत बोलती है कि लाल बाल वाला तो उसे पोषण नहीं देना चाहता था, वो तो लीडर ने उसे बचाया। वो मना नहीं करता और बोलता प्रीस्टेस ने भी तो यही किया। फिर उनमें थोड़ी बहस छिड़ गई। लीडर सोचने लगा कि ये खून के निशान कितनी दूर तक है, और आर्चर सोचने लगा क्या बारबेरियन सच में लकी था। फिर वो एंड तक पहुंच जाते हैं और उन्हें सेकंड फ्लोर का पोर्टल मिलता है। वो बहुत खुश होते हैं और वो सेकंड फ्लोर पर जाने ही वाले होते हैं, तभी उस औरत को हीरो की खून से लथपथ सैंडल दिखती है और एक ओल्ड मैन एक्साइटेड होकर लाइट मैजिक यूज करता है। उन्हें वहां पर पूरा खून का निशान दिखता है और वो उस डायरेक्शन तक जा रहा था जहां से वो लोग आए थे। ओल्ड मैन पूछता है बारबेरियन से मिलने के बाद वो लोग कितना दूर चल चुके हैं। उनका लीडर बोलता है करीब 16 किलोमीटर चल चुके हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि अगर वो 16 किलोमीटर से रेंग रहा था तो उसकी बॉडी मॉन्स्टर जैसी होगी। रेडिट की ये सोचकर फट जाती है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो इतना झेल ही नहीं पाता। इनफैक्ट उसे याद आता है कि बारबेरियन अपने राइट हैंड एक्सटेंड करके उन्हें मैजिक जैम दिखा रहा था, बिना जाने कि हम उसे बचाएंगे या नहीं। उसने कभी उस जैम को नहीं छोड़ा, वो जीना चाहता था। रेडिट के मन में हमारे हीरो के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो अपने शब्द वापस लेता है और उसका नाम भी पूछता है। वो सब लोग सोचते हैं कि बारबेरियन में दिमाग नहीं होता, वो बस लड़ना चाहते हैं, पर यह आदमी उनसे काफी अलग था। अब हमारा हीरो सारे गॉब्लिनों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है, किसी को अपनी शील्ड से तो किसी को अपने मुक्के से।